बॉडी वॉल के अंदर आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट और देखेंगे ये अमीबोसाइट सेल कितने टाइप की हैं और इनका क्या फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट सेल मैंने बताई थी, जो हम स्पॉन्ज पढ़ रहे थे उन स्पॉन्ज के मिडिल लेयर में देखने को मिली थी। कौन सी सेल? अमीबोसाइट। देखिए यहां पर कई टाइप की अमीबोसाइट्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसका नाम है आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट्स, या तो आर्कियोसाइट्स कह दो या आर्कियोसाइट सेल कह दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ स्पॉन्ज। जितनी इंपॉर्टेंट क्वेनोसाइट यानी कि कॉलर सेल थी उतनी ही इंपॉर्टेंट ये आर्कियोसाइट्स है। क्यों? क्वेनोसाइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेम टू सेम ये भी इस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सिर्फ इसी में होती है और किसी में नहीं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक टोटीपोटेंट सेल है। क्या सेल है? टोटीपोटेंट सेल। अरे सर टोटीपोटेंट सेल होता क्या है? लो भाई समझ लो टोटीपोटेंट सेल क्यों कह रहे। मान लो मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन बॉडी का कोई एक छोटा सा पार्ट बचा रह जाए और वो पार्ट टोटीपोटेंसी की कैपेबिलिटी रखता हो। मान लो मेरी फिंगर की जो टिप है, ये टोटीपोटेंट नेचर की है। कैसे नेचर की है? टोटीपोटेंट नेचर की है, अर्थात ये टोटीपोटेंसी शो कर सकती है। अभी बताऊंगा इसका मतलब। अगर मान लो ये टिप टोटीपोटेंसी शो करती है, मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर ये फिंगर की टिप मेरे पास बची रही तो ये फिंगर की टिप मेरी पूरी की पूरी बॉडी दोबारा से बना देगी। तो इसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है तो टेंडेंसी टू रीफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा तो वो एक जरासी सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बना दे, तो इस कंडीशन को टोटीपोटेंसी और उस सेल को, उस स्ट्रक्चर को टोटीपोटेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे स्पॉन्जेस की बात करें, पूरा स्पॉन्ज मर जाए, पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन अगर आर्कियोसाइट सेल बची रही तो वो स्पॉन्ज दोबारा से बना देगी। ठीक है ना? तो इसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। अब क्वेश्चन यहां पर एक और भी आता है। इसके बाद अगला फाइलम पढ़ेंगे सीलेंटेटा। सीलेंटेटा फाइलम की टोटीपोटेंट सेल कौन है? तो आप बताओगे सीलेंटेटा की टोटीपोटेंट सेल होती है इंटरस्टिशियल सेल। तो दोनों में पूछा था, वहां की सेल इंटरस्टिशियल है और यहाँ की सेल कौन है? आर्कियोसाइट। और ये दोनों टोटीपोटेंट। ठीक है, चलो तो पहले ही आपने टोटीपोटेंट सेल पढ़ी, आर्कियोसाइट है नाम इसका। अगली सेल देखो, अगली सेल है ट्रोफोसाइट। जो ट्रोफोसाइट है इसको नर्स सेल कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। नर्स का क्या काम होता है बच्चों, बताओ? आप बताओगे सर नर्स का काम होता है केयर करना। हमारी हॉस्पिटल में होते हैं, हमारी केयर कौन करता है? नर्स करती है। तो ये भी हमारी केयर कर रही है, ये हमें नरिशमेंट, सॉरी हमें नहीं, स्पॉन्जेस को, ये स्पॉन्जेस को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पॉन्जेस। इसीलिए इसको हम नर्स सेल कहते हैं या ट्रोफोसाइट कहते हैं। अरे स्पेलिंग गलत है, ट्रोफोसाइट बोलेंगे इसको। ये ठीक है, अब सही है स्पेलिंग। ठीक, मैं लिख थीजोसाइट रहा था और ट्रोफोसाइट बोल गया था। अगला है थीजोसाइट, ये लिखना था इसलिए गलती हो गई। अगली सेल है थीजोसाइट। अब देखो थीजोसाइट सेल का काम होता है फूड स्टोर करना। तो ये क्या करती? स्टोर्स फूड। तो ये सब क्या है? उन्हीं अमीबोसाइट के टाइप हैं जो मिडिल लेयर में वॉन्डरिंग कर रहे थे,
घूम रही थी उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये कौन क्या करती है, थीसोसाइट, आप बताओगे इट स्टोर्स द फूड। चलो थीसोसाइट हो गई, इसके बाद स्टोर द फूड हो गया, ट्रोफोसाइट हो गया। इसके बाद देखो स्क्लेरोब्लास्ट सेल, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। मैंने पूछा स्क्लेरोब्लास्ट सेल तुम क्या बनाते हो, बोले मैं स्पिक्यूल्स बनाता हूँ और स्पिक्यूल स्केलेटन बनाते हैं। तो आप बताओगे क्या करेंगे, फॉर्म्स स्पिक्यूल्स, ये स्पिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा स्केलेटन स्पिक्यूल का ही बना होता है किसी और का ही बना होता है, तो आप बताओगे स्पॉन्जिन फाइबर का। तो है सेल का नाम स्पॉन्जियोब्लास्ट, सेल का नाम क्या है बेटा, स्पॉन्जियोब्लास्ट, फॉर्म्स स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। स्पॉन्जिन फाइबर कौन बना रहा है, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बहुत सारी सेल्स हैं, एक होती है इसी का टाइप है जर्म सेल। तो मैंने पूछा जर्म सेल तुम क्या बनाओगे, जर्म सेल बोला हम बनाते हैं गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कौन बना रहा है, जर्म सेल। तो जर्म सेल क्या बना रही है, गैमीट्स बना रही है। तो आर्क्योसाइट हो गई, ट्रोफोसाइट हो गई, थीसोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट और जर्म सेल। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल बतानी है मुझे, उसका नाम है मायोसाइट सेल, मायोसाइट्स लिख देता हूँ, मायोसाइट्स कह दो या मायोसाइट सेल कह दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मायोसाइट क्या है, तो आप बताओगे टाइप ऑफ अमीबोसाइट है। ये 4 पूछी जाती हैं इनमें से, ठीक है। मायोसाइट प्रेजेंट अराउंड द ऑस्कुलम। तो जो ऑस्कुलम आपको पढ़ाया था ऊपर की तरफ ओपनिंग है, उस ऑस्कुलम के चारों तरफ कौन प्रेजेंट होगा, मायोसाइट, ठीक है। उसकी ओपनिंग को गार्ड करने के, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भाई जब ऑस्कुलम से लगातार वाटर बाहर निकल रहा है, उस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए चारों तरफ मायोसाइट प्रेजेंट है। तो ऑस्टिया से वाटर अंदर भी तो आ रहा है, तो उसको गार्ड करने के लिए क्या है, तो आप बताओगे उसको गार्ड करने के लिए पोरोसाइट है, लेकिन वो एक्टोडर्म का पार्ट है, ना कि अमीबोसाइट का टाइप। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऑस्कुलम के चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, मायोसाइट, ठीक है, एंड पोरोसाइट। तो आप बताओगे पहला लिख दोगे पार्ट ऑफ एक्टोडर्म, नॉट द टाइप ऑफ अमीबोसाइट, एक्टोडर्म का पार्ट है। और दूसरा आप क्या बताओगे, प्रेजेंट अराउंड द ऑस्टिया, ऑस्टिया के चारों तरफ प्रेजेंट होगा कौन, पोरोसाइट। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट एंड एक मैंने पोरोसाइट और बता दिया। तो एक्टोडर्म 2 सेल की बनी है, एक किसकी है आपकी, एक्टोडर्म एक कहाँ है, एक तो एक्टोडर्म का पार्ट है पोरोसाइट, एक एक्टोडर्म का पार्ट है पिनेकोसाइट। तो पिनेकोसाइट तो पूरी एक्टोडर्म बना रहा है, और ऑस्टिया के चारों तरफ जो एक्टोडर्म का पार्ट है उसे हम बोलते हैं पोरोसाइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये अमीबोसाइट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।